क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में जो गड़बड़ी थी वही की वही, मतलब उससे भी ज्यादा मान लें आप कि यहां पे भी गड़बड़ी है और सब्जेक्ट सिलेबस वही है, जो सिलेबस चेंज था ना वही सिलेबस चेंज है। यहां पे भी देखें परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑप्शन 3 आ रहे हैं, सेम मार्क्स सेम ऑप्शन है, वही गड़बड़ी जो लगातार हुआ, जो कल जो हुआ है उसे देखते हुए, हेलो स्टूडेंट्स, कल जो हुआ स्टेनो के एग्जाम में उसे देखकर तो और भी आश्चर्य पड़ गए। जो कैंडिडेट जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, अब वो 2025 में अपनी तैयारी को एक अच्छे मुकाम पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन। क्यों? क्योंकि उनके लिए आप समझ पा रहे हैं कि ये एग्जाम कितना फेयर और अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। लेकिन जिस तरह कल एग्जाम हुआ है ना, उसे देखते हुए कि बहुत से क्वेश्चनों के ऑप्शन 3 है और किसी के सभी ऑप्शन सेम है, और इन्विजिलेटर भी कहीं ना कहीं एग्जाम दे रहे हैं, फिर से अंदर वही गड़बड़ी जो कहीं एसएससी ने कहा था, अपने एश्योरेंस दिया था कि हो सकता है सारी चीज चेंज हो जाए, इसलिए बच्चों ने भी कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया था कि शायद अब एग्जाम सही हो जाए। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में सीजीएल एग्जाम होता है ना, तो आप समझ पा रहे हैं वो कितना कितना फेयर होगा, बिल्कुल क्लियर। मैंने शुरू से ही कहा था कि एग्जाम सीजीएल एग्जाम देखिए एक्सटेंड होगा, और एग्जाम क्योंकि अभी एग्जाम होगा 13 अगस्त से है, उसके लिए कहीं ना कहीं इंटीमेशन स्लिप अभी एसएससी की तरफ से आ जानी चाहिए थी कि सिटी कौन सी है उससे संबंधित, और अगर नहीं आई तो शायद आज वो डिसाइडिंग डे है कि आज आ जानी चाहिए। लेकिन बहुत से बच्चे जिस तरह से एग्जाम दे के आए हैं ना, किसका स्टेनो का, उनके रिव्यू देखे तो आप बहुत खराब। अगर 10 में से आप रैंक देना चाहें तो मुश्किल से 1 रैंक देंगे, क्योंकि सारी की सारी चीजें वही है और उससे भी खराब बदतर हालत में है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि कल जो हुआ उसे देखते हुए अब एग्जाम तो बिल्कुल एक्सटेंड होना चाहिए, किसका? सीजीएल का, क्योंकि अब कोई विकल्प है ही नहीं। एक तो बड़ी मात्रा में, दूसरा सर्वर डाउन, दूसरा एंट्री से संबंधित इश्यू, बहुत ज्यादा इश्यू चल रहे हैं लगातार। जबकि एसएससी चेयरमैन और डीओपीटी से जो मीटिंग हुई थी टीचरों की, उसमें कहा गया था ये चेंज हो जाएगा, मतलब सुधार हो जाएगा। तो 13 अगस्त से जो एग्जाम दिखाई दे रहा था वो अब शायद धुंधला है, क्योंकि मैंने जो बताया था कि पेपर एक्सटेंड हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है। अब वो बच्चे जिनको लग रहा था ना कि सर पेपर यही होगा, इसी डेट को होगा, अगर इस पेपर इसी डेट से होगा और इस तरह होगा तो फिर क्या फायदा उसका। तो आप भी समझ रहे हैं पेपर पोस्टपोन होना बहुत अनिवार्य है। तो कहीं ना कहीं एसएससी का आज इस पेपर से संबंधित कुछ ना कुछ नोटिस जरूर आएगा कि जिससे पेपर एक्सटेंड हो गया और आप वो जो तैयारी कर रहे हैं उसको एक दूसरी तरह से, क्योंकि पेपर में देखें बहुत से क्वेश्चन क्या है, किसी के ऑप्शन ही 3 आ रहे हैं, जबकि ऑप्शन तो 4 का रूल है, और दूसरा जो ऑप्शन आ रहे हैं वो पहले से सेम है, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन 5 से 6 लगातार आ रहे हैं, मतलब जो सिलेबस में नहीं है वो। तो सीजीएल में अगर इसी तरह हुआ तो सीजीएल की कट ऑफ तो 90 चली जाएगी यूआर की। क्यों? क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड है, पता नहीं किसका आ जाए, कुछ ऑप्शन आ जाए, एसएससी कह दे ये सवाल सारे इनवैलिड है। तो जिस तरह से जो चल रहा है ना, उसे देखते हुए पेपर बिल्कुल आज ये मान सकते हैं कि आज एसएससी की तरफ से कोई ना कोई नोटिस आएगा सीजीएल के माध्यम के लिए, और जो स्टेनो का एग्जाम हुआ उससे संबंधित बिल्कुल, क्योंकि बच्चों में कहीं ना कहीं लगातार जो एसएससी के प्रति जो सहनशीलता थी वो लगातार क्या हो रही है, कम होती जा रही है। क्यों? जिस तरह से एसएससी एग्जाम करवा रही है उसे देखते हुए तो बहुत बड़ा क्या हो रहा है, इश्यू हो रहा है। और सीजीएल एग्जाम कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में लगभग 30 से 40 लाख बच्चे जो बैठते हैं, उनका एम है कि मैं एएसओ लगूं, एक्साइज इंस्पेक्टर लगूं, जीएसटी इंस्पेक्टर लगूं। लेकिन अगर जिस तरह से ये फेयर चांस आप समझ पा रहे हैं कितना फेयर है, वो सबसे बड़ा इशू। तो सबसे पॉइंट क्या अब वो एग्जाम एक्सटेंड है? तो आज लगभग ये मान सकते हैं कि 99% आप ये मानेंगे कि एसएससी की तरफ से आज कोई ना कोई एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए जो 13 अगस्त से स्टार्ट है ना, उसके लिए नोटिस आएगा। क्यों? क्योंकि जब लगातार बच्चों ने अगर ये एश्योरेंस मिल गया था कि अब सही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे एग्जाम स्टेनो का स्टार्ट हुआ ना, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में जो गड़बड़ी थी वही की वही, मतलब उससे भी ज्यादा मान लें आप कि यहां पे भी गड़बड़ी है और सब्जेक्ट सिलेबस वही है, जो सिलेबस चेंज था ना वही सिलेबस चेंज है। यहां पे भी देखें परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऑप्शन 3 आ रहे हैं, सेम मार्क्स सेम ऑप्शन है, वही गड़बड़ी जो लगातार हुआ, जो कल जो हुआ है उसे देखते हुए जिस तरह बच्चों में संतोष है ना, तो वो तो पेपर देने जाएंगे ना,
क्यों? क्योंकि इतनी दूर जाए उसके बावजूद भी यही हाल है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि ये कितना बड़ा इश्यू है। आज कहीं ना कहीं एसएससी को इससे संबंधित कोई नोटिस जरूर डालना होगा कि पेपर एक्सटेंड हो गया है, और जब तक पेपर न ले, जब तक कि सारी चीजें सही ना हो जाए, जिसमें सब कुछ चीजें, जिसमें एग्जाम सेंटर, सर्वर, पेपर, सिलेबस, सब कुछ ठीक होना चाहिए, तभी एक फेयर पेपर कहा जा सकता है। और क्योंकि ये सबसे बड़ा पेपर है सीजीएल, तो कहीं ना कहीं एसएससी भी कहीं इस जाल में न फंस जाए कि पेपर करवाने के बाद फिर मना करे। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि पेपर को पहले ही एक्सटेंड कर दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए, पेपर तब शुरू किया जाए जब सारी चीजें ठीक हो जाएं। और ये आपको भी पता है कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है सीजीएल। तो आज पेपर एक्सटेंड बिल्कुल नोटिस आ जाना चाहिए एसएससी की तरफ से, क्योंकि इंटीमेशन, सिटी इंटीमेशन स्लिप इतने समय में पहले आ जाती है। हालांकि एक बीच में पेपर है कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर का, उसको, लेकिन उसमें केवल वो एक दिन है, 12 तारीख को 13 से सीजीएल है। तो इतने जल्दी, अगर आप समझ पा रहे हैं, ये वेंडर की गलती है, क्योंकि वेंडर से ये कहीं ना कहीं पेपर और जो सर्कमस्टांसेस जो अफोर्ड किया जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पूरी तरह सही नहीं है। तो आज पेपर एक्सटेंड होगा, और जो हमने शुरू से कहा था कि पेपर एक्सटेंड होगा, पोस्टपोन होगा, वो कहीं ना कहीं लगभग आज आपके सामने आ जाएगा कि पेपर आज एक्सटेंड है या नहीं। लेकिन आपकी क्या राय, आप जरूर कमेंट्स करें।